राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे आशा भागवती का व्रत कथा। आश्वज बदी की अष्टमी से आशा भागवती की पूजा शुरू करें। एक पट्टा पे 8 कुणा का गोबर माटी का चौका देवे, पीछे 8 कुणा पर और बीच बीच में 8 रोली मेहंदी और काजल की टिक्की देवे। पीछे ऊना जगह 8-8 गेहूं का दाना, 8-8 दूब, 8-8 चिट्टी, 8-8 पीसा, 1-1 सुवाली और 1-1 फल चढ़ावे। 9 जगह 1-1 दियो चासे, 8 गेहूं का दाना लेकर आशा भागवती का कहानी सुने। ई तरिया आसो सुधी एकम तक पूजा करे। एकम के दिन व्रत करे। ई दिन पूजा की तो रोज की तरिया ही करे। फिर सुवाली उन्होंने कुणा पे बार मिट्टी और 4 बिना नमक की सुवाली बाणों काट कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। आप खाना में एक बार 4 मिट्टी और 4 बिना नमक की सुवाली और दूध फल खावे। ई तरिया 8 बरस तक आशा भागवती का व्रत करे। 9वां बरस में उजमन कर देवे। आशा भागवती का उजमन कर जद अमावस्या तक तो उसी तरिया पूजा करे। एकम के दिन पूजा कर 8 सुहागन पिटारी तो ब्राह्मणी की और 1 सासू जी की चढ़ावे। सुहाग पिटारी मंगला गौरी करके उसी तरिया करे। सिर्फ 4 मिट्टी और 4 बिना नमक को सुवाली को और गोल। 8 सुहागन ब्राह्मणी ने जिमावे और 1-1 सुहाग पिटारी दक्षिणा देकर पगा लाग देवे। सासू जी की सुहाग पिटारी रुपये सासू जी के पगा लाग कर देवे। व्रत हर साल ही तरिया ही करे। अब सुना आशा भागवती कहानी। एक हिमाचल का राजा था। वो का 2 लड़कियां थी। एक को नाम गोरा, एक का पार्वती थी। एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियां ने बुला कर पूछने लग गयो कि के भाग को खाओ। पार्वती बोली मैं तो मेरे भाग को खाऊं। गोरा बोली कि मैं थारे भाग को खाऊं। राजा ने ब्राह्मण बुलाकर बोलो कि पार्वती ने तानी भिखारी और गोरा ने राजा वर ढूंढियो। ब्राह्मण गोरा तानी ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती थाने शिव जी ने बुड्ढो भिखारी को बेच कर बिठाया था, नारियल दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो खूब खातिर करी, धूमधाम से ब्याह करो, बहुत सारो धन दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी को नहीं खर्चो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिव जी पार्वती ने कैलाश पर जान लग गया। रास्ता में जठे भी पार्वती रखे बठी ने दूब जावे। शिव जी पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है। जब वह बोली कि पार्वती जी ने इना के बाबियां आशा भागवती को व्रत करती, वह तो आपके पीर जाकर व्रत को उजमन कर दियो। पार्वती जी कोनी उजमी, ये तो आपके पीर में जाकर उजमन करसी तो इनका दोष मिट जासी। शिव जी बोलो कि आपा पीर चालना तो थारो उजमन करा देऊंगा। खूब राजा गाजा बाजा से चलांगा, नहीं तो बिन के बेरो पड़ेगो कि पार्वती जी ने इतनो सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहन के चालो। आगे गयो तो एक रानी का बच्चो हो वालो थो। बहुत बड़ी भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछने लगी इतनी भीड़ क्या हो रही है। शिव जी बोलो कि रानी का बच्चो होने वालो है, वह बहुत दुख पावे जी कैसे हो रही है। पार्वती बोली कि टाबर होने में इतनी तकलीफ होवे सो मैं तो मेरी तो कूख बांध दे। शिव जी बोलियो कि मन मत ना बंधवावे, नहीं तो बहुत पछतावेगी। आगे ने गयो तो एक घोड़ी पे बच्चों होने वालो तो। पार्वती जी देखने लगी और बोलियो कि टाबर होने में बहुत तकलीफ होवे सो मेरी कुख बांधो। शिव जी बहुत समझायो पर पार्वती जी ने हट पकड़ लियो। बोलियो कि मैंने तो कुख बंधा कर ही अठे से चलूंगी। शिव जी उन्होंने कुख बांध दी। बठी ने गोरा आपके सासरे में बहुत दुख पाती। शिव जी पार्वती खूब सज धज के पीर पहुंचा। परा में माँ बाप पहले से ही उन्होंने पहचाने ही कोनी। फिर देख कर बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने ओजू पूछा थे के भाग का खाओ। पार्वती बोली कि मैं तो मेरे भाग को खाऊं, जद ही इतनो राज करूं। पीरा में भाभियां आशा भोगतु की व्रत का उजमन थी। उन्होंने देख कर पार्वती जी बोली कि मेरा भी उजमन कर दो कि तैयारी हो जावे तो मैं भी व्रत को उजम देऊं। भाभियां बोली कि थारे के चीज़ की कमी है। शिव जी ने बोलता ही तैयारी कर देगी। पार्वती जी अपनी दासी ने बुलाकर बोलो कि शिव जी कुआं को पाल पर बैठे है। उन्होंने जाकर कह दिया कि पार्वती जी आशा भगवती का उजमन करसी तो तैयारी करनी है। दासी शिव जी ने जाकर कह दी। शिव जी ने 1.25 करोड़ को मुंदड़ो दियो और बोलो कि इसे तैयारी कर ले सी। पार्वती मुंदड़ा से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी जिन्हा में तिल गहना पीलो नथ चूड़ा रोड़ी मेहंदी हिंगलू
मैन काजल टिक्की दर्पण कंगी सुवाली गाल के बनाई। एक सुवाली पिटारी सासू जी की बनाई। भाभियाँ देखी तो बोली, आपा तो महीना से तैयारी करा, जद भी इतनी तैयारी कोनी हुई। ये तो जरा सी देर में ही सब कर ली। सब कोई खूब ठाट बाट से उजमन करे। शिवजी पार्वती ने कहो कि अब आपा चालना। जद ससुरो जी शिवजी ने जिमन बुलायो। शिवजी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो सो रूप धरकर गाजा बाजा से जिमन गयो। ससुरो जी बहुत सारी रसोई बनाई। शिवजी ने देखकर सारी दुनिया बोली, भिखारी देखकर दियो तो, पण पार्वती जी ने तो आपके भाग से राज करे। शिवजी जिमन लग गया तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी कोनी छोड़ो। सागे उबाले डो पिनडो पड़ो थो। बिना खाकर पानी पी के बैठ के पाछा चाल लिया। रास्ता में धूप पड़ी थी, सो गाछ पे बिछा के बैठ गयो। शिवजी पार्वती ने पूछो कि थे के खाकर चल आया। पार्वती जी बोली, थे खाया सो मैं ही खायो। थोड़ी देर में पार्वती जी गाछ के सो गया। शिवजी उना के पेट पे ढकनी उतार कर देखियो तो साग को पिंडियो और पानी पड़े है। पार्वती जी उदय तो शिवजी और ने पूछो तो थे के खाकर आया है। वे बोलिया, थे खाया सो मैं खाई। शिवजी ने हंसी आ गई और बोला, थे साग पानी पी के आया हो, मैं थारी पेट की ढकनी उतार कर देखी। पार्वती बोली, महाराज थे मेरा तो पर्दा पास कर दियो, पर आगे ने किसी और को मत करियो। मैं सासर की बात पियर की बात सासरा में रख्या। आगे ने चालिया तो रास्ता में दूब सूख गई थी, जिके पाछी हरी होगी। शिवजी सोचो कि दोस्त तो मिट गयो, पर आग ने गयो। वही घोड़ी के पास बच्चों खेल रहे थो। शिवजी बोलो कि ये वही घोड़ी को बच्चों है जो दुख पावे थी। जद थे कूख बंधवाई थी। पार्वती जी बोले, महाराज मेरी तो कूख खोलो। शिवजी बोलो, अब क्या खुलसी, मैं तो थाने पहले ही मना करी थी। आगे गया तो बाई रानी जलवा पूजन जावे थी। पार्वती जी पूछो कि यो के हुए। शिवजी बोले, या वाई रानी है जिको दुख पावे थी, एक लड़को होयो सो जलवा पूजन की तैयारी करे। उन्होंने देख के पार्वती जी बोली कि मेरी तो कूख खोलो, मैं तो दम हट कर लियो। और जब शिवजी जी जादू पटुक से मैं से मेलक गणेश जी बना के पार्वती जी ने दियो। सारा नेक करवाया, जलवा पुजवाई। पीछे पार्वती जी ने सारी नगरी में हिल्लो फिरवा दियो कि मैं सुहाग के सामान बांटूंगी। ब्राह्मण बनियानी सिंगार करण में लाग गया। देर होने लगी तो सुहाग बट गयो। वह आई तो शिवजी बोलो कि इन्होंने सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती उन्होंने मेहंदी मांग में से हिंगलू, टिक्को में से रोली और कोया में से काजल काढ़े और चिटली आंगली पर छिटो दियो। सारी नगरी में पार्वती जी की जय जयकार होने लगी। हे पार्वती जी ने दियो सुहाग दियो, विसो माने भी दियो, कहता न सुनता न उकारा बढ़ता न, अपना सारा परिवार ने दियो। जय पार्वती मैया की।